फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज मैं फिर स्पेशल गर्ल्स के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, चालबाज लड़की कैसे बने। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद है कि जितनी भी भोली भाली लड़की हैं, सीधी सादी लड़की हैं, जो अपनी जिम्मेवारी को बहुत अच्छी तरह निभाती हैं और बहुत संस्कारी और अच्छी लड़की हैं, तो उन्हें अपने जीवन में खुद के लिए कैसे चालबाज लड़की भी बनना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे एक शतरंज, लाइफ को एक शतरंज की तरह लें, एक खेल की तरह लें कि जीतता वही है जो सही चाल सही वक्त पे चलता है। तो आज का जो डिफ़िकल्ट समय है, हर तरह चालाक लोग बैठे हुए हैं और उस सिचुएशन में, ऐसे माहौल में, लाइफ में कैसे आप एक लड़की हो तो चालबाज लड़की बनकर जी सकती हो और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव ला सकती हो। तो चलिए आज की वीडियो मैं शुरू करती हूँ। जितनी भी सीधी सादी लड़कियाँ होंगी उन्हें इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है मैच्योरिटी, समझदारी। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, आप एक चालबाज लड़की बनना चाहती हैं या बनने जा रही हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ आपको समझदारी दिखानी है और कहाँ क्यूट बनना है। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में घर से बाहर कहीं जॉब करती हैं या एजुकेशन ले रही हैं, वहाँ वो बहुत मैच्योर, समझदार और प्रोफेशनल होती हैं। उनका डिसीज़न बहुत सही होता है और लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन वही लड़की घर में बहुत सरल, सहज होती है, क्यूट होती है, मासूम होती है, अपने पापा मम्मी का बहुत प्यारी बेटी होती है। तो ऐसे ही आपको बनना है, घर में सीधा साधा, सरल, क्यूट, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आपको अपनी समझदारी, चालाकी और शतरंज का खिलाड़ी, ज़बरदस्त खिलाड़ी, आपको लाइफ को एक खेल समझ के लाइफ से खेलना है, ना कि उस खेल में फंस कर और परेशान होना है। तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट से ड्रामा करना, ड्रामा क्वीन बने, इमोशनल को कंट्रोल करें। क्योंकि हर रिश्ते से हम खुश नहीं रहते। गर्ल्स के लिए हर रिश्ते में, जैसे हर रिश्ते में कहने का मतलब है कि जो भी आपके रिलेटिव हो, मम्मी हो, पापा हो या अदर उनके रिलेशनशिप वाले हो, सब कोई को खुश रखना ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे में अगर कोई आपको अच्छा नहीं लगता है, फिर भी उनसे गर्म जोशी से मिले, एक्टिंग करें कि आपको अच्छा लग रहा है। ड्रामा करना बहुत ज़रूरी है। चालबाज लड़की बनना है तो आप किसी के सामने अपनी कुंठा, अपनी गुस्सा को दिखाए नहीं, शो नहीं करना है, उसको छिपाना है और उसे कहीं और वे में निकालना है। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अपनी गुस्सा, कुंठा को कहाँ और कैसे निकालें, लेकिन शो नहीं करना है और स्माइल चेहरे पे रखना है। क्योंकि स्माइल रख के हम हर बड़ी से बड़ी जंग को जीत सकते हैं। इसलिए इमोशनल पर कंट्रोल करके और ड्रामा करना बहुत ज़रूरी है जहाँ ज़रूरत हो। थर्ड पॉइंट है इंडिपेंडेंट बने। कहने का मतलब है कि आपको फाइनेंशियल कुछ ना कुछ इनकम करना चाहिए। इंडिपेंडेंट बनने के लिए अर्न करना चाहिए। चाहे आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन दे रहे हों या नहीं दे रहे हों, उनकी अपनी मजबूरी, अपना प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपने पेरेंट्स की प्रॉब्लम को समझें। और पैसा कमाने के लिए सिर्फ एजुकेशन ही ज़रूरी नहीं है। बहुत ऐसी गर्ल्स हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं, बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं। जैसे कल्पना एक लेडीज़ हैं जो बहुत गरीब थी, एक कांस्टेबल की बेटी थी और वो भी उसी लाइन में जाना चाहती थी, लेकिन बहुत दिक्कत, एक सिलाई करके 2 रुपये कमाई, फिर वो कैसे एक कमानिया कंपनी की मालकिन बन गई। तो उनके पास एजुकेशन डिग्री नहीं थी। तो मेहनत करके कोई भी किसी सिचुएशन में है, बिजनेस में आप आगे बढ़ सकती हैं। भले आपको जॉब ना मिले, आजकल तो जॉब में भी स्किल को देखा जा रहा है, लेकिन वहाँ डिग्री ज़रूरी होता है। लेकिन बिजनेस में पैसा अर्न करने के लिए अब बहुत ऐसे कार्य हैं जो आप कर सकती हैं। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि आप किसी भी तरह से पैसा कमाने पे ध्यान ज़रूर लगाएं। अगर चालबाज लड़की बनना है तो हमेशा पैसे मांगने के लिए अपने फादर पे डिपेंड ना रहें या किसी और पे।
तो ये एक अच्छा पॉइंट्स है गर्ल्स के लिए कि आप अर्न करना शुरू से ही सीखो और उस पर फोकस करो। 4 पॉइंट्स है साइनेस ख़त्म करो का मतलब कहने का मतलब है कि शर्माना छोड़ो। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ शर्माना चाहिए। जैसे आप बहू हो तो आपको ससुराल में कैसे रहना है वहाँ पे उस हिसाब से रहो, लेकिन जब आप जॉब में जाते हो, आप आईएएस ऑफिसर भी हो एक बहू होने के साथ साथ, एक कलेक्टर भी हो या किसी भी पोस्ट पे हो या उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको शर्माना नहीं है। आपका जो काम है उस पर पूरा फोकस करना है और उसमें कोई गलती करता है तो आपको वहाँ पे अपना रोल भी अदा करना है। वहाँ पे शर्म नहीं करना है कि मैं एक लड़की हूँ, वुमेन हूँ तो कैसे करूँ, नहीं। ये चीज़ क्वालिटी भी चालबाज बनना है, आपको चालबाज लड़की बननी है, तो ये चीज़ें आपको शुरू से मतलब आनी चाहिए। 5 पॉइंट्स है कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप डांस कर सकती हैं या कहीं आप कुछ नहीं बोल पाती हैं तो सबसे शुरू में स्टार्ट करें सुनना। कहीं ग्रुप में है और आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो वहाँ पे आपको सुनने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ध्यान से, पेशेंस से। ऐसे भी अच्छा वक्ता से अच्छा श्रोता को अच्छा माना जाता है। तो ये कला अपने अंदर विकसित कर, इससे एक चीज़ होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें सुनकर सीखते हैं और समझते हैं, तो ये चीज़ें भी आप करें। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज सही रखें। जैसे चालबाज लड़की बनना है तो आपको लड़कियों वाली हरकतें जो मतलब समाज में ये लड़की है तो वहाँ पे सही नहीं समझा जाता है। लड़कियाँ तो रोती हैं, रोने के लिए ही बनी है, कोई प्रॉब्लम आए कि रोना स्टार्ट, फिर अपने को वीक दिखाना, नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं। बॉडी लैंग्वेज ऐसा रखें कि जब भी आप चले तो आप की चाल में एक नज़ाकत हो, एक कॉन्फिडेंस दिखे, एक अदा के साथ साथ कॉन्फिडेंस दिखे कि हाँ ये लड़की जो है ये आत्मनिर्भर है, इसमें कुछ बात है, कोई ख़ास बात है। तो इस तरह की आपकी चाल जब भी चले सीधी चले। तो चालबाज लड़की बनना है तो देख कर ही लगना चाहिए किसी को कि हाँ ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत चालाक है, बहुत चालबाज लड़की है, तो इससे के सामने तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आपसे ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाओगे। सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही आपका आधा काम हो जाएगा, आपकी सुरक्षा हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा। तो इसलिए ये चीज़ आप में बॉडी लैंग्वेज आप सही ज़रूर रखें। 7 पॉइंट से कि लड़की हो तो आपको नॉलेज से ज्ञान बढ़ाना ही चाहिए। भाषा का ज्ञान, बहुत अच्छी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, 2-4 लैंग्वेज अगर आप जानती हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई एक लैंग्वेज भी जानती हैं तो उस पर आपका ज़बरदस्त पकड़ होना चाहिए ताकि आप कहीं भी कुछ भी बोले तो आपकी बातों को सुना जाए और उसे समझ में आए और आपका इम्पोर्टेंस हो कि बहुत अच्छा बोलती है। और गणित का भी ज्ञान होना चाहिए क्योंकि आजकल जैसे कि इंटरनेट का ज़माना है, इसमें भी अगर हम माइंड का गेम खेलें तो गणित से रिलेटिव जो भी गेम होता है उसको खेलना चाहिए, इससे भी दिमाग का विकास होता है। तो चालबाज बनना है तो शतरंज खेलें या कोई ऐसे गेम खेलें जिससे कि दिमाग का विकास हो और आप एक्टिव रहें, माइंड आपका एक्टिव रहे। 8 पॉइंट्स से है कि अपनी वैल्यू कमाएं, सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी वैल्यू में आता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट आप खुद करें, अपनी रिस्पेक्ट आप खुद करें और आपकी भी वैल्यू होनी चाहिए परिवार में। सबसे पहले परिवार में आपकी वैल्यू होनी चाहिए, पेरेंट्स, माता पिता, क्योंकि जिसके पेरेंट्स उसके साथ हैं, उसके हर काम में साथ हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस का लेवल एक अलग ही होता है उस लड़की का। तो आप एक चालबाज लड़की बनना चाहते हो तो बाहर आप कुछ भी करो, मौज मस्ती करो या मैच्योर बनो या कुछ भी करो, लेकिन घर में आपके पेरेंट्स का हाथ आपके सर पे होना चाहिए कि मेरी बेटी जो करेगी सही करेगी। घर में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए और वैल्यू भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस लड़की को घर में रिस्पेक्ट मिलता है, वैल्यू मिलती है, तो उसे जमाने में जितने भी लोग उसकी रिस्पेक्ट, उस लड़की की रिस्पेक्ट उन्हें करनी ही पड़ती है। इसलिए सबसे पहले घर में आपको अपना वैल्यू बनाना है। इस बात पे ज़्यादा फोकस दे कि कोई भी आपको यूं ही घर में, छोटा भाई है, बहन या कोई भी रिलेटिव आपको मजाक में ना ले और आपकी इंसल्ट ना करे। आप अपनी वैल्यू ज़रूर कमाएं। इसके लिए पेरेंट्स को सबसे पहले मतलब ऐसा करें कि आपके पेरेंट्स आप पर ट्रस्ट करें और पेरेंट्स के दिलों में आपका प्यार, मान सम्मान रहे, वैल्यू रहे घर में। 9 पॉइंट्स है कि सोचो सही तरीके से अपने लिए। जैसे कि अपने लिए कभी मत कहो कि तुम कमज़ोर हो,
तुम ये काम नहीं कर सकती हो, या तुम्हें कोई भी बेवकूफ़ बना कर चला जाएगा, तुम बेवकूफ़ हो। क्योंकि सही तरीके से अगर हम अपने बारे में सही चीज़ें सोचते हैं तो हम वैसा ही बन जाते हैं, जैसा हम सोचते हैं हमारी लाइफ वैसी ही हो जाती है। तो हमें अपने प्रति सोच अच्छा रखना है कि हम अच्छे हैं और हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। हम चालबाज भी हैं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। अक्सर लड़कियों के विषय में कहा जाता है कि लड़कियां ब्यूटीफुल होती हैं और बेवकूफ़ होती हैं, तो ऐसा नहीं है। आप ब्यूटीफुल होने के साथ साथ ब्रेन और ब्यूटी दोनों आपके पास होना चाहिए। कोई भी आपको बेवकूफ़ ना समझे। तो अपने विषय में सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आप इंटेलिजेंट हो, आप स्मार्ट हो। तो जब आप अपने विषय में ऐसा सोचोगे, अपना ख्याल रखोगे, अपने हेल्थ का ख्याल रखोगे, उसी हिसाब से खान पान का ध्यान रखोगे, अपने लुक्स का ध्यान रखोगे, तो कोई तुम्हें बेवकूफ़ कैसे समझेगा, समझ ही नहीं सकता। आपको देखकर ही वो दूर से ही डर जाएगा कि ये लड़की बहुत चंट चालाक चतुर है, चालबाज है, इसके सामने हमारा कुछ नहीं चलेगा। तो इस तरह से आपको बनना है। 10 पॉइंट से लड़की हो तो दूसरों पर भरोसा मत करो आसानी से। आप अपने स्तर से जांच पड़ताल करो कि ये पर्सन सही है कि गलत है, तभी अपनी पर्सनल बातें उसके साथ शेयर करो या अपनी वीकनेस बताओ। ऐसे आपको अपनी वीकनेस बताने की किसी से भी कोई ज़रूरत नहीं है और किसी पे भी आंख मूंद कर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने से ही आप अपने लाइफ में धोखा खाते हो और आपको बेवकूफ़ी की निशानी हो जाती है। वहाँ पे आप बेवकूफ़ बनते हो और रियल में बेवकूफ़ हो जाते हो। तो इसलिए आसानी से किसी पर भी ट्रस्ट मत करो। नेक्स्ट पॉइंट है 11 पॉइंट से सतर्क रहें। कुछ लोगों के साथ आप भी ईमानदार रहें जो आपके साथ ईमानदार हैं, जो आपको तहे दिल से प्यार करते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स या कोई ऐसे रिश्ते फ्रेंड भी जो आपको तहे दिल से प्यार करते हैं, आपके प्रति ईमानदार हैं, उनके साथ आप ईमानदार हो। उन्हें धोखा मत दो, क्योंकि सच्चे अच्छे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। लेकिन धोखेबाज लोग जो कि बुरे वक्त में आपका साथ नहीं देते, उनका नाम कभी भूलना मत और फिर उनका साथ मत देना। लेकिन डायरेक्टली मत कहना कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, साथ रहना है लेकिन उनका साथ नहीं देना है। इस चीज़ को आप समझो। यही होता है चालबाजी जो आजकल के लोग करते हैं। हमारे साथ रहकर भी हमारे साथ नहीं होते हैं, लेकिन आप जो लोग आपके साथ सही करते हैं उनके साथ आपको सही ईमानदार रहना है। लेकिन जो आपको धोखा दे चुके हैं या दे रहे हैं, तो उनके साथ भी उनकी लैंग्वेज में उनकी तरह से समझाना करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस बात को समझो। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि चालबाज लड़की कैसे बने। तो इस तरह से आपको सोचना है। 12 पॉइंट्स है कि अपनी जिम्मेवारी निभाएं। जो आपके पेरेंट्स के प्रति जिम्मेवारी है, आपके खुद के प्रति जिम्मेवारी कि आप कैसे सुंदर दिखें, कैसे हेल्दी रहें, कैसे चालाक बने, कैसे पढ़ाई में तेज़ रहें, कौन सा स्किल सीखें। लेकिन अपनी जिम्मेवारी आप ज़रूर निभाएं। अगर आप चालबाज लड़की बनना चाहती हैं तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आलस्य को त्यागना पड़ेगा। ये नहीं कि हम आलस्य रखें, लेट से सोएं, लेट से उठें और समझें कि मैं हर काम परफेक्ट कर लूँगी। तो नहीं, हर काम को सीखना पड़ता है। तो सीखने में फोकस करें। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके खुद के प्रति है उसे आप ज़रूर करें। 13 पॉइंट्स है कि बहुत सारी गर्ल्स जो हैं धन पैसा जो है, पापा का अगर बहुत प्रॉपर्टी है या हस्बैंड का भी है तो वो उड़ाती हैं। तो नहीं, आपको धन और समय बचाना है। फिजूल खर्च नहीं करना है, पार्टी वगैरह में नहीं करना है, फिजूल चीज़ें नहीं खरीदनी आवश्यकता से अधिक कि हाँ आपके पास 4-5 सैंडल है, बहुत सारे कीमती कपड़े हैं, ज्वेलरी हैं, तभी आप रिच लोगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आप बहुत हिसाब से भी अपना समय और धन खर्च करें और बचाएं। अगर चालबाज लड़की बनना है तो अभी से इन चीज़ों की आदत डालें, ताकि फ्यूचर में जब आप एक मैच्योर लड़की बने, चालबाज लड़की बने, तो आपको देख कर लोग समझे हाँ ये लड़की में कुछ बातें हैं। 14 पॉइंट्स है कि बुरा बर्ताव को रोके। अगर आपके प्रति घर में घरेलू हिंसा या बुरा बर्ताव होता है, पेरेंट्स भी करते हैं या कोई भी, तो उसे आपको रोकना है। फर्स्ट बार में ही रोक देना है कि सेकंड बार में वो ऐसी गलती करने से 100 बार सोचे आपके साथ। तो बुरा बर्ताव को तुरंत रोकना है, उसे बढ़ावा नहीं देना है। आपकी कोई मजबूरी नहीं है, जॉब जहाँ कर रही है वहाँ भी नहीं, घर पे भी नहीं, कहीं भी नहीं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। चालबाज लड़की बनना है तो आप तुरंत ना कहें, इस चीज़ को रोकें। 15 पॉइंट से दम पर रहना सीखो।
इंडिया में बहुत सारी गर्ल्स होती हैं कि वो अमीर लड़के से शादी कर लेती हैं कि वो तो पैसा कमाएगा ही, मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है। और पेरेंट्स भी अच्छा खासा दहेज दे के बेटी को अच्छे घर में शादी कर देते हैं। तो ये आपकी योग्यता नहीं है, तो आपको अपने दम पर भी जीना सीखना होगा। जैसे कि आप कार ली हैं तो उसको आपको खुद चलाना सीखना होगा। ये नहीं कि आप हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं और आप बगल में बैठोगी, नहीं। कार भी आपकी होनी चाहिए, सीट भी आपकी होनी चाहिए, चलाना भी आपको आना चाहिए। इसी तरह से लाइफ को लो और समझो। तो इस तरह से आप एक चतुर, चंचलाक और चालबाज लड़की बन सकती हो। मैं और एक वीडियो बनाई हूँ, चतुर चालाक लड़की कैसे बने। महिला तूफान चैनल में लड़कियों से रिलेटिव बहुत सारी वीडियो हैं, आप ज़रूर देखें, चेकआउट करें मेरे चैनल को। और अगर मेरा चैनल, मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मैं जितना बने तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।